हेलो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट से वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज आपने एक मैट्रिक्स लिया, ये आपके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ये आपका रो है, बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये आपका कॉलम है। तो इसी रो और कॉलम के क्रम को जब यहाँ पे बताया जाए कि कितने रो हैं कितने कॉलम, जैसे आपका रो 3 है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कहेंगे 3x3 का है। मतलब m क्रॉस n के फॉर्म में इसको लिखते हैं। जितने रो रहेंगे उसको पहले लिखेंगे, जितने कॉलम रहेंगे उसको, मतलब ये वाला ऐसे सीक्वेंस में, मतलब ये आपको जो पहले लिखा था ये होता है नंबर ऑफ रो, कितने रो आपके आए हैं मैट्रिक्स में, और ये होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम। और इसी को कहते हैं, इसी नोटेशन को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, 2 3 6 9 2 3। अब इसमें मैं कह दूं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप सबसे पहले रो को काउंट करेंगे, कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो यहाँ पे आप 3 लिखते हैं। फिर आपको काउंट करना होगा कॉलम, कॉलम आपके 2 हैं, इसको आप करेंगे क्रॉस 2, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये आपका 3x2 ऑर्डर में है, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, जैसे आपका कोई, सपोज करिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज बताना है, तो सबसे पहले तो उसको डिनोट करते हैं ए के पावर टी या ए डैश से, इससे डिनोट करते हैं। तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज लिखना है तो आप ये लिखने के बाद जो रो है उसको आपको कॉलम बनाना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है इसी चीज का। ये आपका है रो, इसको आपको बना देना है कॉलम में, मतलब 149 ये रो में लिखा है, इसको आप यहाँ पे कॉलम में लिख दो 149। 243 लिखा है रो में, इसको लिख दो कॉलम में 243। 362 रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दो, कॉलम सीक्वेंस में। ये बन गया आपका ट्रांसपोज। इसी को कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज है ये ए डैश, मतलब उसका जो सीक्वेंस है उसको आपको चेंज कर देना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आपका आएगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, तो ऑपरेशंस में बेसिकली एडिशन आता है आपका, पेन भी खत्म हो गया, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन भी आता है, पर बेसिकली इतना ही देखेंगे अभी। एडिशन में क्या होता है, आपके दो मैट्रिक्स दिए रहेंगे, जैसे कि सपोज आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 6 3 9। शर्त ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन करने के लिए, मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए आपका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों का। ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, तभी ये एडिशन आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 3x2 का है और ये 2x2 का है, तो आपका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, कंपेरेबल हो। तो अगर अब a प्लस बी आपको इसको ऐड करना है तो होगा क्या, इसके एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 2 + 6 8, 4 + 9 13। इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सपोज आपका कोई मैट्रिक्स है 6 2 3 9, और बी भी आपका कोई मैट्रिक्स, ये 2x2 का है, ऐसे ही 2x2 का आप एक और ले लीजिए 3 6 9 2, ये आपका 2x2 का है। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब a माइनस बी करना है। तो सेम ऐसे ही 6 - 3 आपका 3 हो जाएगा, 2 - 6 आपका -4 हो जाएगा, 3 - 9 आपका हो जाएगा -6, 9 - 2 7। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें होता क्या है आपका, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कंपेरेबल है या नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसके कुछ रूल्स अलग हैं। जैसे आपका लिखा है, सपोज करिए आपका ए है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 6,
और बी आपका कोई मैट्रिक्स है 6 3 2 9। इसका रूल बस ये है कि जो आपका रो रहे वो दूसरे वाले जो उसके सामने जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उसको उसके कॉलम के इक्वल हो, मतलब इसका रो इसके कॉलम के इक्वल हो। इसमें होता ये है कि अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट लिखना है तो आप लिखेंगे 1 क्रॉस 6 प्लस 3 क्रॉस 3, ये आपका फर्स्ट बनेगा। अब सेकंड आपका लिखना है तो इस फर्स्ट वाले का रो, सेकंड एलिमेंट आपको जब लिखना है तो फर्स्ट वाले का रो, ए वाले का रो और बी वाले का आपको कॉलम लेना होगा। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, इन दोनों को इससे करना है फिर इन दोनों को इससे करना है, जैसे आपने ऊपर किया 2 क्रॉस 6 लिखा प्लस 2 क्रॉस 6 लिखा प्लस 6 क्रॉस 3, ये आपका बन गया थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। और अब इसको इस वाले के साथ आपको अब ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे 2 क्रॉस 2 प्लस 9 क्रॉस 6। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 1 6 3 3 9, 6 प्लस 9, 2 1 जा 2 प्लस 9 3 जा 27, 6 2 जा 12 प्लस 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 9 6 जा 54। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 6 15, 27 और 2 29, 18 और 12 30, 54 और 4 58। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ए क्रॉस बी। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें शर्त बस इतनी है, अगर आपको इसका ऑर्डर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखना हो 2 क्रॉस 2। तो ये जरूरी नहीं कि आपका दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में हो, बस आपको आपकी शर्त ये है कि इस मैट्रिक्स का रो इस कॉलम के नंबर के बराबर हो। अगर आपका मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए इज इक्वल टू लिखा है आपका 1 2 3 4 2 3 और बी इज इक्वल टू आपका दिया है 2 6 9 4 3 2, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है या नहीं है? जरूर है, क्योंकि इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो ये आपका 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, रो आपके 2 है, कॉलम आपका 3 है, और इसका ऑर्डर लिखूं तो आपका 1 2 3 रो आ रहे हैं और 2 कॉलम आ रहा है। तो मैंने अभी आगे बताया है कि इसका रो इसके कॉलम का जो नंबर है, कॉलम का नंबर मतलब अगर मैं रो के एलिमेंट देखूं कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं रो में, या कह सकते हैं आप 3 कॉलम है और यहाँ पे रो कितने हैं 3 हैं। कुल मिला के आपका जो ये ऑपरेट होगा, ये एलिमेंट जाके यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट होगा, ये जाके इससे ऑपरेट होगा, ये जाके इससे ऑपरेट होगा, तब जाके बनेगा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का, ये वाला एलिमेंट बनेगा। 1 2 जा 2 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, ये बना। तो कुल मिला के जितने नंबर यहाँ पे हों वो यहाँ के इस वाले सीक्वेंस में हमको कॉलम के सीक्वेंस में मिलने चाहिए। रो में जितने एलिमेंट हैं वो हमको उधर वाले फर्स्ट कॉलम में उतने एलिमेंट मिलने चाहिए, तभी वो ऑपरेट हो पाएगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है। मैं ये समझाई दे रही हूँ। अब सेकेंड यहाँ पे लिखना है तो अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम से ऑपरेट होगा, मतलब 1 क्रॉस 4 4 1 जा 4 प्लस 2 क्रॉस 3 3 2 जा 6 प्लस 3 क्रॉस 2 3 2 जा 6। अब नेक्स्ट वाला जब आप लिखेंगे तो ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ ऑपरेट होगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। ये आपका 2 रो और 2 कॉलम बन गया, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का आपका बन के तैयार होगा जो मैट्रिक्स बनेगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लेंगे आपस में, 2 2 4 4 और 7 11, 1 2 1 3 1 4 41, ये आपका बनेगा 8 और 2 10 10 और 7 17, करिया 1 2 1 3 1 4 6 6 12 12 और 4 16, यहाँ पे बनेगा 16 और 6 22 22 और 6 28। ये आपका बन गया फाइनल रिजल्ट। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।